Hello students, I hope you are doing well. Myself Rahul Verma and I'm a physics teacher and overall experience more than 10 years in physics in 11th and 12th NCERT as well as NEET and IIT JEE Mains and Advanced. So अगर हम बात करें आज के लेक्चर की तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग टू योर नीट लेवल एंड जेई लेवल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करने से पहले, तो इससे पहले हमने जो यूनिट पढ़ी थी जिसका नाम था मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट, इसमें हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी थी। तो इसमें बेसिकली हमने क्या देखा था कि अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर में जब आप बेसिकली उसके पास कंपास नीडल लेके जाते हैं तो उस कंपास नीडल में हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिला था। इट मींस अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी भी वायर में हमारे इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करते हैं तो उसके आसपास क्या बनते हैं, क्या चीज प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और ये चीज हमको किसने बताई थी, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में ये चीज हमको क्लियर हुई थी। तो हमें यहां से क्या चीज बेसिक कंक्लूजन अगर हम बात करें तो यहां से हमको क्या चीज मिली, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब करंट की हेल्प से आप क्या इंड्यूस कर सकते हैं या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसका आंसर हमको क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, अगर करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम करंट को प्रोड्यूस या इंड्यूस कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या मिलता है। ठीक, तो ऐसे ही एक दिन फराडे बेसिकली ये किसी के अंडर में काम कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि यहाँ पर अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अगर हम चेंज करें, किसी भी कॉइल के अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो बेसिकली क्या इंड्यूस होता है, उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है। तो यहीं से ये फेनोमेना बेसिकली हमारा ड्राइव हुआ और यहाँ पे इस फेनोमेना का नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एक्सपेरिमेंट। इस फेनोमेना का नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फराडे ने अपने 3 एक्सपेरिमेंट में ये चीज क्लियर करी कि किसी भी कॉइल में से अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारी चेंज होगी तो उस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस होने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने वाला है। उस करंट को यहाँ पे हम नाम देते हैं इंड्यूस करंट। और सर्किट में करंट कब बनता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस आता है दो एंड्स के बीच, और यहाँ पे उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, पहले हम एक बार इसके एक्सपेरिमेंट जो थे फराडे के उनको हम डिस्कस करते हैं। तो फराडे ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया एक कॉइल और मैग्नेट की हेल्प से। तो यहां पे फराडे ने एक कॉइल ली, ठीक, और उसके कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस में उन्होंने एक मैग्नेट रखा। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिला, जब फराडे ने मैग्नेट और इस कॉइल को रेस्ट पे रखा तो गैल्वेनोमीटर ने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। इट मींस गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन। इसका मतलब मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो रही है और कॉइल से भी पास हो रही है, बट कोई भी इंड्यूस करंट यहां पर देखने को नहीं मिला बिकॉज गैल्वेनोमीटर ने हमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। अब फराडे ने सेकंड केस में क्या किया, जब ये मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेके जा रहे थे, मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जा रहे थे, तो क्या देखने को मिला, जब इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके गए तो यहां पे सडनली गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो स्टार्ट कर दिया। अगर गैल्वेनोमीटर हमारा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इट मींस इस कॉइल के अंदर क्या बनना स्टार्ट हो गया, करंट बनना स्टार्ट हो गया। सो यहां पर एक चीज हमें कंक्लूड करी फराडे ने कि अगर किसी भी कॉइल में से आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करते हैं तो उस कॉइल के अंदर क्या बनता है, इंड्यूस्ड करंट बनता है। अब फराडे ने क्या किया, इस मैग्नेट को दूर लेके गए। When magnet is moved away from the coil, what will happen again? Deflection shown by the galvanometer, but it is in reverse direction, opposite direction. तो galvanometer deflection show कर रहा है but opposite direction में show कर रहा है। समझ में आई बात? ओके, तो ये था बेसिकली हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो यहां से हमने कंक्लूड किया whenever the magnet move away from the coil, whenever the magnet move away from the coil or towards the coil, what will happen, current will induce। क्या बना, करंट बना। ठीक, बट कंडीशन ये है कि सर्किट कैसा होना चाहिए, हमारा कंप्लीट होना चाहिए, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड केस में क्या किया इन्होंने, सेकंड केस में करंट को चेंज कराया इन्होंने, करंट की स्ट्रेंथ को क्या किया, चेंज किया। जब हम करंट की स्ट्रेंथ को चेंज करते हैं तो क्या होता है, उसके आसपास जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होती है। और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या देखने को मिला, गैल्वेनोमीटर में हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिला।
क्लियर। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट फैराडे ने क्या किया, एक कॉइल में, सपोज करो इस कॉइल का नाम दे दीजिए 1 और इस कॉइल का नाम दे दीजिए 2, तो कॉइल 2 में करंट को चेंज कराया, यहां पे इस तरीके से सोर्स लगाया जिसमें आप करंट को चेंज कर सकते हैं। तो सेकंड कॉइल में करंट को चेंज करा के फर्स्ट कॉइल के अंदर उन्होंने किसको इंड्यूस किया, करंट को इंड्यूस किया। तो इन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सिर्फ यहां पे इन्होंने स्विच को एक बार क्लोज किया और एक बार स्विच इन्होंने ओपन किया। तो जब स्विच क्लोज किया तो क्या देखने को मिला, यहां पे करंट की ग्रोथ हुई 0 से मैक्सिमम के केस में करंट हमारा 0 से मैक्सिमम बिल्डअप हुआ। इसमें क्या देखने को मिलेगा, अगेन मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड किससे लिंक करेगी, इस वाली कॉइल से लिंक करेगी। तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, हमें इंड्यूस करंट देखने को मिलेगा। जब उन्होंने स्विच को ओपन किया, अगेन मैक्सिमम करंट से 0 करंट हुआ, अगेन मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड के रिड्यूस होने से क्या देखने को मिला, हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिला अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, whenever the amount of magnetic flux or magnetic field lines changes in the coil, what will happen, induced current is produced and this induced EMF lasts so long as a change in magnetic flux continues। ये फैराडे की पहली लॉ थी। सेकंड लॉ में फैराडे ने बताया हमको the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change in magnetic flux, जिसका फॉर्मूला था E equals to minus d phi by dt। नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस अलग एक साइंटिस्ट थे वो वर्क कर रहे थे, जिसका नाम था लेंज। ठीक है, ओके, डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।